हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रणथंभौर का चौहान वंश, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। तो चर्चा करते हैं जालोर के चौहान वंश से संबंधित। जालोर का प्राचीन नाम जावालीपुर है। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालोर के चौहानों का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था, जिसने 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी जालोर में। अब हम पढ़ते हैं कीर्तिपाल के बारे में। यह प्रथम शासक था जालोर का। इसने 1181 से 82 के मध्य शासन किया। यह नाड़ौल से आए थे। इसने उपाधि कीतु एक महान राजा यानी कीतु की उपाधि धारण की थी कीर्तिपाल चौहान ने, और राजेश्वर की ये उपाधि इसने धारण की थी। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को इसने पराजित किया था। फिर अगला शासक पढ़ते हैं समर सिंह। इसने 1182 से 1205 के मध्य शासन किया था। इनकी पुत्री लीला देवी का चालुक शासक भीमदेव द्वितीय के साथ विवाह किया गया था। अगला शासक पढ़ते हैं उदय सिंह। इसके बाद उदय सिंह राजा बने थे। इसने 1205 से 57 ईस्वी तक शासन किया था। जालौर राज्य का विस्तार इसने किया था। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को पराजित इन्होंने किया था। 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को इसने पराजित किया था। इसके बाद अगला शासक चाचिंग देव। इसने 1257 से 1282 ईस्वी तक शासन किया था। इसने उपाधि महाराजा अधिराज की धारण की थी। इसके समकालीन नासिरुद्दीन महमूद व बलबन थे। इसके बाद अगला शासक पढ़ते हैं सामंत सिंह। इसने 1282 से 1305 के मध्य शासन किया था। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण इनके समय हुआ था, जो कि असफल रहा। इनके बाद शासक बने कर्णदेव चौहान। इसने 1305 ईस्वी से 11 तक शासन किया था। सामंत सिंह का यह पुत्र था। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था कर्णदेव चौहान। इनकी जानकारी कर्णदेव प्रबंध में और वीरमदेव सोनगरारी बात में, ये दोनों किसने लिखी हैं? पद्मनाभ ने। कर्णदेव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य संघर्ष हुआ था। इसके कारण थे अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति और एक की सेना को रास्ता न देना, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का वीरमदेव से प्रेम प्रसंग, ये इसके कारण थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर भेजा। कर्णदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हो गई थी। वीरमदेव व फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग से विवाद हो गया था। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी में हुआ था। इसके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के कमालुद्दीन गुर्ग। शिवाना का शासक था उस समय शीतल देव। इसका कारण था जालोर पर अधिकार करना, क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी शिवाना को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं शिवाना का प्रथम शाखा। ये कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। और कब? 1308 ईस्वी में। इसमें आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। इसमें केसरिया शीतल देव ने और जौहर मैनादे ने किया था। शिवाना किला जालोर दुर्ग की कुंजी मानी जाती है। शिवाना के शासक शीतल देव के सेनापति भावला द्वारा विश्वासघात किया था। एके ने शिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना कमालुद्दीन को सौंप दिया था। इसके बाद हुआ था जालोर का शाखा। ये कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। आक्रमणकारी इसमें एके था। इस समय शासक कर्णदेव सोनगरा, जिसने केसरिया किया था, और जौहर जैतल दे के द्वारा किया गया था।
कर्णदेव के सेनापति दहिया बीगा द्वारा विश्वासघात किया गया था। इसमें वीरमदेव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुआ था। कटा हुआ सिर लेकर दिल्ली गया था कौन? एके। और फिरोजा ने इससे विवाह किया और यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद फिरोजा ने एके ने जालौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में खिलजी मस्जिद और तोपखाने मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौहान वंश, मतलब सांभर में चौहान वंश की स्थापना। यह वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी। नाडौल में चौहान, ये लक्ष्मण सिंह ने की थी नाडौल में 960 ईस्वी में। अजमेर में चौहान अजयराज ने 1113 ईस्वी में। रणथंभौर में गोविंदराज ने कब की थी? 1194 ईस्वी में। और जालौर में कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में। बूंदी में देवा चौहान ने मतलब 1241 ईस्वी में। कोटा में माधो सिंह ने 1631 ईस्वी में। सिरोही में चौहान लुम्बा चौहान ने 1311 ईस्वी में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते थे और सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते थे और कोटा बूंदी के चौहान हाड़ा चौहान कहलाते थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो चौहानों से संबंधित थी। तो अगला ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। बाकी धन्यवाद।